जंगल के राजा उड़ने वाले शेर का जन्म, रहस्य माँ बाघिन और दुष्ट विशाल भेड़िया। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी शेर के नवजन्मे बच्चे को अपने मुंह में पकड़े भाग रही थी। लोमड़ी काफी घायल थी, वो थकी हारी गिर जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? कैसे इस बच्चे की रक्षा करूं? उस जालिम के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे कुछ करके ये जंगल छोड़कर जाना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये लोमड़ी फिर से हिम्मत करके उस बच्चे को अपने मुंह में पकड़कर भागने लगती है। वो दूसरे जंगल चली जाती है कि तभी उस जंगल का राजा बाघ और उसकी पत्नी रोमा उधर से गुजर रहे थे। वो लोमड़ी को देखकर रुकते और उसके पास आते हैं। लोमड़ी उनके सामने शेर के बच्चे को रख देती है। अरे लोमड़ी, कौन हो तुम और ये बच्चा किसका है? लोमड़ी बाघ और रोमा को कुछ कहती है और अपनी आखिरी सांसें छोड़ देती है। शेर का बच्चा काफी डरा हुआ था। वो रोमा को देखकर उसके करीब जाता है और उसे चाटने लगता है। रोमा, लगता है तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है। हाँ महाराज, हमारी कोई औलाद नहीं है, शायद इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। शायद तुम ठीक कह रही हो, आज से ये हमारा बेटा है, इसे हम सिम्भा कहकर बुलाएंगे। यूं रोमा और बाघ सिम्भा का ख्याल रखने लगे। सिम्भा भी उन्हें ही अपने माँ बाप समझने लगा। हालांकि सिम्भा बाकी बच्चों से काफी अलग था, उसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ थी। बाघ और रोमा सिम्भा की उन शक्तियों को महसूस करने लगे। रोमा, सिम्भा अनोखा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके पास कुछ अजीब शक्तियाँ भी हैं। हमें सिम्भा को सही रास्ता बताना होगा ताकि वो उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करे, न केवल उसके मकसद को पूरा कर सके बल्कि कई मासूम जानवरों को भी उस दुष्ट से बचा सके। सही कहा आपने, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखते ही देखते सिम्भा बड़ा हो गया। बाघ और रोमा ने सिम्भा को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि सिम्भा उनका बेटा नहीं है। जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती, सिम्भा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाता और उन मुसीबतों को झट से भगा देता। एक दिन दूर किसी जंगल से एक लोमड़ी सिम्भा को ढूंढते हुए आई। वो सिम्भा को देखकर खुश हो गई और बाघ और रोमा से बोली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जंगल के होने वाले महाराज का इतना अच्छा ख्याल रखा। ये सुनकर सिम्भा के साथ साथ बाघ और रोमा भी चौंक जाते हैं। तुम कौन हो और सिम्भा के बारे में क्या जानती हो? सिम्भा हमारे जंगल के राजा शेर खान का बेटा है। जब सिम्भा का जन्म हुआ था तब एक विशाल भेड़िया इसे ढूंढते हुए जंगल में आया। वो जानता था कि इसके पास अनोखी शक्तियां हैं। वो इसकी बलि देकर शक्तियों को हासिल करना चाहता था। उसने धोखे से सिम्भा के माता पिता को मार डाला। ये देख मेरी माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सिम्भा को लेकर भाग गई। उस दुष्ट भेड़िए के सिपाही मेरी माँ के पीछे पड़े थे। हमने तो सोचा था कि उन्होंने मेरी माँ और सिम्भा को मार डाला होगा, और जब सिम्भा की शक्तियों के चर्चे होने लगे तो मैं सिम्भा को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। सिम्भा, ये लोमड़ी सही कह रही है। इसकी माँ ने मरते वक्त हमें सारी बात बता दी थी। हमें माफ कर दो कि हमने तुमसे तुम्हारा जन्म रहस्य छुपा रखा। पिताजी, भले ही आप मेरे माँ बाप नहीं हो, लेकिन आपने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर आप दोनों का आभारी रहूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उस दुष्ट विशाल भेड़िए से अपने माँ बाप और लोमड़ी की मौत का बदला ले सकूं। ये कहकर सिम्भा जोर से दहाड़ मारते हुए एक विशाल उड़ने वाले शेर में बदल जाता है और लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर भेड़िए के जंगल आता है। भेड़िया सिम्भा को देखकर चौंक जाता है। तुम अभी तक जिंदा हो? चलो अच्छा हुआ, आज जाकर मेरा सपना पूरा होगा। मैं तुम्हारी बलि देकर सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बन जाऊंगा। कौन किसकी बलि देगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी शक्तियाँ होती हैं दूसरों की मदद के लिए, ना कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। ये कहकर सिम्भा भेड़िए पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भेड़िया सिम्भा के सामने कमजोर पड़ता है और मर जाता है। ये देख जंगल के जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्भा जंगल का राजा बन जाता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की दी हुई शक्तियों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए।